कहानी की शुरुआत में हम टेलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा था। टेलर और उसकी टीम लोगों को बचा ही रही थी कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रीचर उस सबमरीन से जोर से टकराता है। टेलर समझ जाता है कि अगर वे सब वहां रुके तो कोई भी जिंदा बच नहीं पाएगा, इसलिए वह जितने हो सके उतने लोगों को सुरक्षित बाहर ले आता है। वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह बाकी लोगों की जान बचाने रुकता तो सभी लोग मारे जा सकते थे। उनके बाहर निकलते ही वह क्रीचर उस सबमरीन को पूरी तरह तबाह कर देता है। दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जो समंदर के अंदर रिसर्च कर रहा था। उस सेंटर का ओनर रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी सुयीन से मिलता है। वह उन्हें समंदर के अंदर बने एक खास कमरे में लेकर जाता है, जिसे देखकर लीडर काफी खुश हो जाता है और वहां अपनी टीम से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समंदर का सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन मरियाना ट्रेंच की लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया मौजूद है। इसी बात का पता लगाने के लिए उस ओनर ने एक ग्लाइडर को भेजा जिसमें 3 लोग सवार थे और उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी। आखिरकार वे लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वह लड़की ग्लाइडर को नीचे ले जाती है तो नीचे का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मरियाना ट्रेंच के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। वहां उन्हें बहुत सारी मछलियां और ऐसे अजीबोगरीब क्रीचर्स दिखते हैं जिन्हें इंसानों ने कभी देखा ही नहीं था। वे सब काफी खुश होते हैं क्योंकि वे पहले लोग थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से भी गहरी जगह ढूंढ ली थी। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी चीज ग्लाइडर से जोर से टकराती है। वह लड़की तुरंत रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिग्नल चला जाता है और उनका कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। ये देखकर रिसर्च सेंटर का ओनर घबरा जाता है और कहता है कि उन फंसे हुए लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। उन्हें बचाने के लिए हमें किसी न किसी को तो समंदर की उस गहराई में भेजना ही पड़ेगा। लीडर बताता है कि आज तक उनकी टीम में से सिर्फ टेलर ही इतनी गहराई तक जा सका है, इसलिए ओनर उसे वापस बुलाने को कहता है। लेकिन टीम का एक मेंबर इसका विरोध करते हुए कहता है कि हम टेलर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, पिछली बार भी उसने सबमरीन में कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था। तभी टीम लीडर बोलता है कि इस वक्त टेलर के अलावा हमारी मदद और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे बुलाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलर को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था और वह इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। रिसर्च सेंटर का लीडर खुद थाईलैंड जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन टेलर साफ मना कर देता है। आखिरकार वे किसी तरह उसे साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर की बेटी सुयीन को टेलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह इंतजार करने के बजाय खुद अपनी सबमरीन लेती है और उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। जब लीडर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर पहुंचता है तो उसे पता चला कि उसकी बेटी पहले ही नीचे जा चुकी है। टेलर को एक बहुत ही एडवांस और बेहतरीन सबमरीन दी जाती है। जब टेलर सबमरीन के अंदर जाने वाला होता है तभी सुयीन की बेटी उसे रोक देती है। वह कहती है कि मेरी मॉम को बचा लेना। टेलर उसकी मॉम को बचाने का वादा करके समंदर की गहराइयों की ओर निकल पड़ता है। उधर सुयीन उन 3 फंसे हुए लोगों के पास पहुंच चुकी थी कि तभी अचानक एक विशाल ऑक्टोपस उसकी सबमरीन से टकराता है। वह ऑक्टोपस अपनी मजबूत बाहों से सुयीन की सबमरीन को पूरी तरह जकड़ लेता है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऑक्टोपस अचानक उसकी सबमरीन को छोड़ देता है। असल में एक विशाल शार्क ने उस ऑक्टोपस पर हमला कर दिया था। वह शार्क एक ही वार में ऑक्टोपस का काम तमाम कर देती है। तभी वहां टेलर भी अपनी सबमरीन लेकर पहुंच जाता है। वह सुयीन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन डैमेज हो चुकी है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद टेलर अपनी सबमरीन की मदद से टीम मेंबर्स को बचा रहा होता है कि तभी वहां वही शार्क वापस लौटती है जिसका नाम मैग था। रेस्क्यू के दौरान उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है। वह खुद को ग्लाइडर के अंदर बंद कर लेता है ताकि दूसरे लोग वहां से निकल सकें। मैग शार्क एक ही झटके में उसे अपना निवाला बना लेती है। सब लोग काफी दुखी थे क्योंकि वे अपने साथी को बचा नहीं पाए थे। यहाँ जब वे इस मैग शार्क पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह प्रजाति तो लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल में इनमें से कुछ शार्क मरियाना ट्रेंच की उस निचली सतह के नीचे छिपी हुई थी। यह शार्क इतनी विशाल है कि एक साथ 3 नॉर्मल शार्क्स को आसानी से खा सकती है। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस बेहद खतरनाक क्रीचर पर रिसर्च कैसे की जाए। कहानी में मोड़ तब आता है जब सुयीन की छोटी बेटी नीचे एक ऐसे कमरे में जाती है जहां से समंदर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। वह वहां अकेली खड़ी थी कि अचानक विशाल मैग शार्क वहां आ जाती है और उस बच्ची पर हमला करने की कोशिश करती है। वह अपने आरी जैसे दांत वहां लगे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से मारती है। हालांकि शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन उस पर शार्क के दांतों के गहरे निशान
परेशान पड़ जाते हैं। बच्ची की चीख सुनकर सब लोग भागते हुए नीचे आते हैं। वहाँ सब एक छोटी शार्क को भी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यह बच्ची छोटी शार्क को देखकर डर गई है, लेकिन तभी अंधेरे में से वह विशाल मेग शार्क बाहर निकलती है और पलक झपकते ही उस छोटी शार्क को चबा जाती है। यह मंजर देखकर सबकी रूह कांप जाती है। अब क्योंकि मारियाना ट्रेंच की वह छुपी हुई लेयर खुल चुकी थी तो यह विशाल शार्क नीचे की गहराई से निकलकर ऊपर की सतह पर आ चुकी थी। सबको डर था कि यह किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ से कुछ ही मील दूर कुछ बोट्स पर हमला हुआ है। जब हम वहाँ का मंजर देखते हैं तो वह बहुत डरावना था। मैग ने एक नहीं बल्कि तीन बोट्स को तहस नहस कर दिया था। रिसर्च सेंटर का लीडर परेशान होकर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना यह सबको मार डालेगी। टीम के बीच बहस छिड़ जाती है कि मैग को बेहोश करके एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन टेलर उन्हें समझाता है कि वह इतनी विशाल है कि किसी के काबू में नहीं आएगी। वह सुझाव देता है कि क्यों ना उस पर एक ट्रैकर लगा दिया जाए ताकि उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। सब मान तो जाते हैं पर सवाल यह था कि मौत के इतने करीब जाकर उस पर ट्रैकर कौन लगाएगा। लेकिन टेलर इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है। उसे एक स्पेशल गन दी जाती है जिससे उसे वह ट्रैकर मैग के शरीर में शूट करना था। टेलर जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है मैग अचानक गायब हो जाती है, लेकिन टेलर की नजरें तेज थीं। उसे दूर से मैग के पंख पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। वह निशाना साधता है और कामयाबी से ट्रैकर को मैग में शूट कर देता है। काम पूरा होते ही टेलर को वापस खींचने के लिए रस्सी खींची जाती है जिससे पानी में थोड़ा शोर होता है। इस आवाज को सुनकर मैग तुरंत टेलर के पीछे पड़ जाती है। मैग उस पर जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स फुर्ती दिखाते हैं और टेलर को खींचकर बोट के अंदर ले आते हैं। अब टीम समझ चुकी थी कि इस तबाही को रोकने के लिए मैग को जल्द से जल्द बेहोश करना होगा। इसके लिए वे एक बहुत ही मजबूत शीशे से बना बॉक्स तैयार करते हैं। वे सुइन को उस बॉक्स के अंदर लॉक कर देते हैं और उसे एक बेहद मजबूत केबल से अटैच करके समंदर की गहराइयों में उतारने की तैयारी करते हैं। जब सुइन समंदर की गहराई में उतरती है तो उसके पास एक जहरीला इंजेक्शन था जिसकी मदद से उसे मैग को बेहोश करना था। मैग उस शीशे के बॉक्स को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वह बॉक्स काफी मजबूत था। बदकिस्मती से तभी वह मजबूत केबल अचानक टूट जाती है और मैग उस पूरे बॉक्स को अपने जबड़े में दबोच लेती है। यह मंजर देखते ही टेलर तुरंत समंदर में कूद पड़ता है और जान की बाजी लगाकर सुइन को उस बॉक्स से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर्स ऊपर से गोश्त के टुकड़े समंदर में फेंक रहे थे ताकि मैग का ध्यान भटक सके। जैसे ही मैग उन टुकड़ों की तरफ मुड़ती है टेलर और सुइन इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर आने लगते हैं, लेकिन मैग उन्हें देख लेती है और उन पर जानलेवा हमला कर देती है। किस्मत से वे बाल बाल बच जाते हैं और सुइन फुर्ती से वह जहरीला इंजेक्शन सीधा मैग के मुंह में मार देती है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल जाता है और वह विशाल शार्क वहीं दम तोड़ देती है। उसके बाद टेलर और सुइन पानी से बाहर आ जाते हैं। अब उस मरी हुई मैग को भी ऊपर खींच लिया गया था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मैग को मार दिया है और अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। तभी हम टीम के एक मेंबर को देखते हैं जो अभी भी पानी में ही था और जीत की खुशी मना रहा था कि तभी अचानक नीचे से एक और उससे भी बड़ी मैग निकलती है और पलक झपकते ही उस आदमी को जिंदा निगल जाती है। सबकी खुशी मातम में बदल जाती है। वह नई मैग उस मरी हुई शार्क की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह उसे खाने के लिए झपटती है उन दोनों के भारी भरकम वजन से टीम की बोट का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। बोट डगमगाने लगती है और तभी मैग एक और टीम मेंबर को अपना शिकार बना लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू बोट्स के जरिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वह विशाल शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहां कुछ हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं और मैग पर जीपीएस लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे घबराकर वह वहां से भाग जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसर्च सेंटर का लीडर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसकी वही मौत हो जाती है। सुइन अपने पिता को खोने के गम में बुरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब टेलर उसके पास आता है, उसे संभालता है और हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये सब लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे। यहाँ का ओनर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने चाइनीज आर्मी को मदद के लिए बुला लिया है जो आकर मैग को खत्म कर देगी और सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगी। वह कहता है कि अब इस रिसर्च सेंटर को बंद करने का वक्त आ गया है और इतना कहकर वह हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने किसी आर्मी को नहीं बुलाया था। असल में वह खुद अकेले ही मैग का शिकार करके सारा क्रेडिट लेना चाहता था जिसके लिए उसने ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स और हथियार मंगवा लिए थे। वह अपनी टीम के साथ मैग पर एक जबरदस्त बम धमाका करता है जिससे पानी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। चारों तरफ गोश्त के टुकड़े तैर रहे हैं तो उसे लगता है कि उसने मैग को मार गिराया है। वह अपनी बोट के मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि पास जाकर चेक करो, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह मैग नहीं बल्कि एक व्हेल थी
जिसे उन्होंने गलती से मार दिया था। इसी हड़बड़ी में वह ओनर बदकिस्मती से बोट से फिसलकर सीधा पानी में गिर जाता है। असली मैग अभी भी वहीं आसपास ही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए उसी मरी हुई वेल के शरीर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूखी मैग वहां आ जाती है और एक ही झटके में उस लालची ओनर को जिंदा निगल जाती है। दूसरी तरफ बाकी रेस्क्यू टीम को भी अब समझ आ गया था कि ओनर ने उनसे झूठ बोला है और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। टेलर फैसला करता है कि अब उन्हें खुद ही मिलकर मैग का अंत करना होगा। वे मैप पर देखते हैं कि पास ही एक बहुत बड़ा टूरिस्ट बीच है जहां हजारों लोग छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी उसी तरफ बढ़ रही है। वे जानते थे कि इतने सारे लोगों को देखकर मैग जरूर उन पर हमला करेगी। वे बिना वक्त गवाए उस बीच की तरफ भागते हैं, लेकिन उनसे पहले ही वह विशाल मैग वहां पहुंच चुकी थी। समंदर के किनारे इतने सारे इंसानों को देखकर मैग अपना शिकार शुरू कर देती है और लोगों को बेरहमी से खाना शुरू कर देती है। बीच पर हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी टेलर पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाता है जो हूबहू एक वेल मछली की आवाज निकाल सकता था। जैसे ही वे उसे ऑन करते हैं, मैग को लगता है कि पास ही कोई वेल है और वह फौरन अपना शिकार छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। अब टेलर और सुइन अपने ग्लाइडर्स के साथ बिल्कुल तैयार थे और मैग के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैग उनके पास पहुंचती है, वे अपने ग्लाइडर्स को तेजी से दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर्स में रॉकेट लॉन्चर भी लगे थे जिससे वे उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी मैग तेजी से हमला करती है और टेलर के ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिससे उसका लॉन्चर बटन खराब हो जाता है। मैग लगातार उस ग्लाइडर पर वार कर रही थी, पर तभी टेलर ग्लाइडर को मैग के इतने करीब से गुजारता है कि ग्लाइडर का नुकीला हिस्सा मैग के शरीर को बुरी तरह चीर देता है, जिससे मैग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और उसका काफी खून बह रहा था। लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह फिर से टेलर के पीछे पड़ जाती है और उसके ग्लाइडर को चबाने लगती है। जैसे ही ग्लाइडर का कांच टूटने वाला था, टेलर फुर्ती से ग्लाइडर के बाहर निकल जाता है। मैग उसे जिंदा निकलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर तभी टेलर ग्लाइडर का एक नुकीला हिस्सा उठाता है और सीधे मैग की आंख में दे मारता है। मैग दर्द से तड़पने लगती है। उसके शरीर से इतना ज्यादा खून निकल रहा था कि समंदर की सैकड़ों छोटी शार्क्स उस तरफ खींची चली आती हैं। वे सब मिलकर उस जख्मी मैग पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खा जाती हैं। आखिरकार उस विशाल मैग का अंत हो जाता है। सुइन वक्त रहते टेलर को बचा लेती है और वे सब सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। सुइन की छोटी बेटी भी उनके पास पहुंच जाती है। वे तीनों अब चैन की सांस लेते हैं। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।